मूवी की शुरुआत में हम डॉनी बर्जर को देखते हैं। ये इस समय स्कूल में था और ये थोड़ा सा हरामी किस्म का लड़का था। साथ ही में इसे अपनी क्लास टीचर बहुत पसंद थी। डॉनी एक अडल्ट फिल्म की 2 टिकट्स लाता है और अपने दोस्तों से बोलता है कि ये मूवी देखने मैं अपनी टीचर के साथ जाऊंगा। उसी समय पर उसकी टीचर मैरी वहां पर आती है। डॉनी उसके पास जाकर मूवी की बात करता है तो वो डॉनी को बहुत डांटती है। मैरी उसे समझाती है कि वो उसकी टीचर है और उसे उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन तब डॉनी उसके सामने उल्टे सीधे इशारे करने लगता है। तो ये देखकर मैरी बोलती है कि आज स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास के लिए तुम स्कूल के अंदर ही रुकोगे। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सारे बच्चे अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन डॉनी अपनी क्लास में बैठकर एक्स्ट्रा क्लास का वेट कर रहा था। कुछ समय के बाद यहाँ पर मैरी आती है और डॉनी से बोलती है कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। पर फिर मैरी डॉनी के मुंह से उसके च्युइंगम को निकालती है और खुद उसे खाने लगती है। यहाँ पर दरअसल मैरी डॉनी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। मैरी फिर डॉनी को वहां से उठाकर अपने ऑफिस में ले जाती है और ये दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं और इसके बाद से इन दोनों का रिलेशनशिप चालू होता है। आगे कई दिनों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। इसके बाद हम स्कूल में हो रहे एक प्रोग्राम का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बच्चा स्पीच दे रहा था और सभी लोग उसको सुन रहे थे, पर स्टेज के पर्दे के जस्ट पीछे मैरी और डॉनी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। कुछ ही देर के बाद सभी लोगों को उस पर्दे के पीछे से बड़ी अजीब सी आवाज आती है, तो ये लोग मिलकर उस पर्दे को हटाते हैं और पीछे से मैरी और डॉनी बिना किसी कपड़ों के निकलते हैं। अब स्कूल के सारे टीचर्स तो ये देखकर काफी हैरान होते हैं, लेकिन बच्चे डॉनी की इस हरकत को देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो गए थे, तो वो सभी मिलकर डॉनी के लिए तालियां बजाते हैं। इसके अगले ही सीन में हम डॉनी और मैरी को एक कोर्ट में देखते हैं, जहां पर मैरी के खिलाफ एक छोटे बच्चे के साथ इंटीमेट होने का केस चल रहा था। जज मैरी से बोलती है कि तुम्हें इस जुर्म में 30 साल की सजा होगी। लेकिन दोस्तों, इस समय पर मैरी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसके बच्चे का बाप डॉनी था। तो फैसला ये होता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद डॉनी के डैड उसे पालेंगे और जब डॉनी बड़ा हो जाएगा तो उस बच्चे की देखभाल वो करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉनी की इस हरकत की वजह से वो रातों रात पूरे शहर में फेमस हो गया था। कई सारे न्यूज चैनल उसे इंटरव्यू करने के लिए बुला रहे थे और इस यंग एज में डॉनी ने बहुत सारा पैसा कमा लिया था। फिर कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। हम डॉनी को देखते हैं जो कि अब काफी बड़ा हो गया था। डॉनी एक अल्कोहलिक बन गया था और उसके बेटे टॉड ने भी उसे छोड़ दिया था। साथ ही डॉनी ने अपनी सारी संपत्ति दारू में लगा दी थी और अब वो काफी गरीबी में अपनी जिंदगी काट रहा था। डॉनी का लॉयर उससे बोलता है कि उसने कई सालों से टैक्स नहीं भरा है और उसके ऊपर $43,000 का फाइन है, पर डॉनी के पास इस समय केवल $28 थे। तब लॉयर डॉनी को एक मैराथन के बारे में इन्फॉर्म करता है। इस मैराथन में एक बहुत मोटा आदमी भी दौड़ेगा और अगर डॉनी उस पर पैसा लगाता है तो उसे $1 का $8,000 मिलेगा। डॉनी बोलता है कि ठीक है, मैं इस पर $20 लगा दूंगा, लेकिन मैं इसके भरोसे नहीं बैठ सकता। इसके बाद हम उसी रात डॉनी को एक क्लब में देख पाते हैं। यहाँ पर उसकी दोस्त उसके पास एक न्यूज़पेपर लेकर आती है और इससे डॉनी को ये खबर मिलती है कि अब उसका बेटा टॉड काफी अमीर हो गया है। उसने सबको ये बोल रखा है कि आज से कई साल पहले उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स से कोई भी रिश्ता नहीं रखना। और साथ ही अगले हफ्ते टॉड जेमी नाम की एक लड़की के साथ शादी कर रहा है। अगले दिन डॉनी उस मीडिया कंपनी के ऑफिस पहुंचता है जहां पर उसके बचपन में उसका एक इंटरव्यू हुआ था। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि तुम्हारा बॉस कहां पर है, तो वो बोलती है कि वो ऑफिस में नहीं है। मगर तभी यहाँ पर डॉनी की मुलाकात अपने पुराने दोस्त वनीला आइस से होती है। ये लोग बचपन के दोस्त थे, लेकिन वनीला आइस को डॉनी से बहुत नफरत थी, क्योंकि आज से कुछ साल पहले डॉनी वनीला आइस की मॉम के साथ भी इंटीमेट हुआ था। इन दोनों के मिलते ही इनके बीच में थोड़ी बहुत बहस होने लगती है कि तभी यहाँ पर इस कंपनी का बॉस रैंडल आ पहुंचता है। डॉनी रैंडल से बोलता है कि मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, मैं अपने बेटे और उसकी माँ को एक साथ लाकर उनका इंटरव्यू करवाऊंगा। रैंडल बोलता है कि अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मैं उसकी न्यूज अपने चैनल पर टेलीकास्ट करूंगा और इसके बदले में तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। फिर सीन जाता है टॉड की तरफ।
टॉड अपनी फियांसे जेमी और उसके परिवार के साथ अपने बॉस स्टीव के घर पर मौजूद था। ये लोग यहाँ पर इनकी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, मगर तभी इस घर में एंट्री होती है डॉनी की। डॉनी काफी समय से टॉड की खोज में था और डॉनी को देखकर टॉड को एक बड़ा शौक लगता है। डॉनी अंदर आता है तो टॉड सबसे बोलता है कि ये मेरे बचपन का दोस्त है और ये भी हमारी शादी अटेंड करने के लिए आया है। उसने सबको ये कह दिया था कि उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है, तो वो किसी को भी बता नहीं सकता था कि डॉनी दरअसल में उसका पिता है। इसके बाद टॉड डॉनी को एक रूम में ले जाकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। डॉनी बोलता है कि मेरे बेटे की शादी है और मैं बस वही अटेंड करने के लिए आया हूँ। लेकिन तब टॉड डॉनी पर बहुत चिल्लाता है और बोलता है कि तुम कभी भी मेरे लिए एक अच्छे पिता नहीं बन पाए और अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। फिर सभी लोग पार्टी के लिए बाहर गैदर होते हैं, पर यहाँ पर एक ओल्ड कपल डॉनी को पहचान लेता है और वो सबको बताते हैं कि इसने बचपन में अपनी ही टीचर को प्रेग्नेंट कर दिया था। सभी लोग आकर डॉनी से बात करते हैं और डॉनी इन सब के बीच काफी चर्चित हो गया था। फिर उसी रात को डॉनी अपने रूम में अकेला होता है। उसे अपने रूम में टॉड के बॉस स्टीव की मॉम की एक तस्वीर दिखती है, तो वो उस रात को उस तस्वीर का इस्तेमाल करके खुद को सैटिस्फाई करता है। अगली सुबह स्टीव की मॉम डॉनी के रूम में आती है तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे गंदे टिश्यूज मिलते हैं, पर ठीक उसी समय पर यहाँ पर टॉड आता है और उन टिश्यूज को स्टीव की मॉम से ले लेता है। वो ये बहाना बनाता है कि डॉनी को बुखार हो गया है और इसलिए यहाँ पर इतने सारे गंदे टिश्यूज हैं। अगले सीन में हम टॉड और जेमी को एक चर्च में देखते हैं। ये लोग यहाँ पर अपनी शादी की रिहर्सल करने के लिए आए थे। चर्च के फादर टॉड से उसके पिता के बारे में सवाल करते हैं तो टॉड बोलता है कि वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। कई साल पहले वो एक धमाके में मारे गए और वो ये डिजर्व भी करते थे। लेकिन ये सुनकर उन फादर को बहुत बुरा लगता है। वो बोलते हैं कि मेरे पिता भी मुझे बचपन में बहुत मारते थे, लेकिन मैं उनके बारे में ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। तो ये दोनों चर्च से बाहर जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। अब दोस्तों, ये फादर थे एक रिटायर्ड रेसलर, तो वो टॉड को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन अंत में डॉनी यहाँ पर आकर उस फादर के सर पर एक कांच की बोतल फोड़ता है और टॉड की जान को बचा लेता है। मगर तब जेमी की फैमिली टॉड पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि ये फादर उनके बहुत खास थे। लेकिन डॉनी टॉड को डिफेंड करते हुए बोलता है कि गलती उसकी भी नहीं है, उसके पिता असल में एक अच्छे इंसान नहीं थे। इसके नेक्स्ट डे ये सभी लोग एक बैचलर्स पार्टी के तौर पर एक मसाज सेंटर जाते हैं। लेकिन डॉनी को यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, तो वो सबसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली बैचलर्स पार्टी क्या होती है। तो फिर ये सभी लोग यहाँ से उठकर डॉनी के फेवरेट क्लब में जाते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर जमकर दारू पीते हैं और डॉनी और टॉड मिलकर यहाँ पर एक अच्छा समय गुजारते हैं और अब धीरे धीरे इनका रिश्ता सही हो रहा था। फिर उसी रात टॉड डॉनी से बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी मॉम से मिलने को तैयार हूँ। लेकिन डॉनी को ये मालूम था कि अगर टॉड अपनी मॉम से मिलेगा तो वहाँ पर मीडिया इकट्ठी हो जाएगी और टॉड को ये पता चल जाएगा कि डॉनी यहाँ पर केवल पैसों के लिए आया है। तो डॉनी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। इसके बाद ये दोनों डॉनी के दोस्त वनीला आइस के पास जाते हैं। डॉनी उससे माफी मांगता है और ये दोनों वापस से दोस्ती कर लेते हैं। अब डॉनी और टॉड दोनों ही बहुत नशे में थे, तो ये दोनों वापस घर पर आते हैं और यहाँ पर टॉड को अपने रूम में जेमी की वेडिंग ड्रेस दिखती है। वो नशे में सोचता है कि ये जेमी ही है और उस ड्रेस के साथ इंटीमेट होने लगता है। वहीं दूसरी ओर डॉनी के पास स्टीव की मॉम एक सुंदर सी नाइटी पहनकर आती हैं और उससे कहती हैं कि मुझे पता है कि उस दिन तुम्हारे रूम में इतने सारे गंदे टिश्यूज क्यों थे। स्टीव की मॉम डॉनी के साथ फिजिकल होना चाह रही थी और डॉनी भी इसके लिए मना नहीं करता। फिर अगली सुबह जब जेमी अपनी वेडिंग ड्रेस को देखती है तो वो बहुत जोर से चिल्लाती है। ये सुनकर वहाँ पर डॉनी भी आ पहुँचता है और डॉनी ने यहाँ पर स्टीव की मॉम की नाइटी पहन रखी थी। यहाँ पर बात करते हुए टॉड को ये मालूम चल जाता है कि डॉनी यहाँ पर केवल पैसों के लिए आया है। लेकिन डॉनी बोलता है कि अब मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है और अब मुझे बस तुम्हारी शादी एंजॉय करनी है। नेक्स्ट डे टॉड डॉनी को बिना बताए अपनी मॉम से मिलने के लिए निकल जाता है और वो रास्ते में कॉल करके डॉनी को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। तो डॉनी तुरंत ही एक गाड़ी में बैठकर इसके पीछे जाने लगता है। कुछ देर के बाद ये लोग जेल में पहुंचते हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है मैरी से।
टॉड मैरी को इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि मेरी शादी होने वाली है। मगर उसी समय पर यहाँ पर रैंडल कई सारे कैमरास लेकर पहुंच जाता है। टॉड रैंडल से कैमरास बंद करने के लिए कहता है, लेकिन रैंडल बोलता है कि इस चीज के लिए मैं तुम्हारे डैड को पैसे दे रहा हूँ। ये सुनकर टॉड को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ से निकल जाता है। तो फिर डॉनी परेशान होकर घर पर आता है और यहाँ पर अपना सामान पैक करने लगता है। पर तभी उसे नीचे से जेमी की आवाज आती है। वो देखता है कि जेमी कॉल पे किसी से बात कर रही है और उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। डॉनी वहीं पर कुछ देर के लिए इंतजार करता है और शाम में ये सारी बातें टॉड से कहता है। लेकिन टॉड डॉनी से बहुत गुस्सा था और डॉनी के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं था, तो टॉड उसकी बात को नहीं मानता। मगर डॉनी को तो जेमी के ऊपर पूरा शक था, तो वो इस पूरी पार्टी के दौरान जेमी पर नजर रखता है। पार्टी खत्म होने के बाद जेमी अपने भाई के साथ एक गाड़ी में वहां से निकलती है, तो डॉनी भी उसका पीछा करता है और एक होटल में आ पहुंचता है। और जब डॉनी जेमी के रूम के बाहर जाता है तो उसे अंदर से बड़ी ही अजीब सी आवाजें आती हैं। वो उसके बगल के ही एक कमरे का इस्तेमाल करके जैसे तैसे जेमी के रूम के अंदर जाता है, तो वो वहां पर देखता है कि जेमी अपने ही भाई के साथ इंटीमेट हो रही थी। डॉनी को ये देखकर बहुत घिन आती है और वो कहता है कि मैं टॉड को इस बारे में बताऊंगा। पर जेमी कहती है कि अगर तुम टॉड को इस बारे में ना बताओ तो मैं तुम्हें इसके बदले में $50,000 दूंगी। डॉनी को इस समय पर पैसों की सख्त जरूरत थी, तो वो जेमी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। मगर इसके अगले दिन डॉनी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर इन दोनों की शादी हो जाती है तो टॉड की जिंदगी पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। तो वो शादी के दिन अपने दोस्त वनीला आइस के साथ वहां पर पहुंचता है और टॉड को सारी बातें बताता है। वो कहता है कि जेमी तुम्हारे बॉस स्टीव और यहाँ तक कि अपने खुद के भाई के साथ भी फिजिकल हुई है। जेमी यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और टॉड से बहुत माफी मांगती है कि मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। मगर टॉड को जेमी की सच्चाई जानकर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे शादी तोड़ देता है। आज वो फाइनली डॉनी को डैड कहकर बुलाता है और उसके और वनीला आइस के साथ यहाँ से निकल जाता है। रात में ये तीनों वापस से उसी क्लब में आते हैं और यहाँ पर चिल करते हैं। तभी एक आदमी डॉनी से बोलता है कि जल्दी से टीवी चालू करो। टीवी में वही मैराथन चल रही थी जिसके बारे में डॉनी के लॉयर ने उसे इन्फॉर्म किया था। और पता नहीं कैसे जिस मोटे आदमी पर डॉनी ने बेट लगाया था वो उस मैराथन को जीत लेता है। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी दैट्स माय बॉय मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।